अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, खैर खैरियत से हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है मैथ का वो है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम पहुंचे थे कि फाइंड द क्वाड्रेंट एंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले आपको इससे पहले मेरी 2 वीडियो इसी टॉपिक पे बन चुकी हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको मज़ीद बना रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि फाइंड द क्वाड्रेंट ऑफ थीटा। तो क्वाड्रेंट आप कैसे फाइंड करेंगे? आप बनाओगे ये लाइन, ठीक है। तो आपने सिर्फ प्लस माइनस देखना है, ये अंडर रूट वाला नहीं देखना, ठीक है। आपने सिर्फ प्लस या माइनस देखना है कि इसके साथ प्लस है या माइनस। उस हवाले से आपने ये डिसीजन देना है कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा है। तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस नेगेटिव, ये वाई एक्सिस नेगेटिव और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सबसे जो पहला साइन है वो हम एक्स का लगाएंगे, ये पॉजिटिव है। दूसरा हम वाई का लगाएंगे, ये भी पॉजिटिव है। और इस तरीके से सेकंड में पहले एक्स का लगाएंगे, एक्स नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसमें पहले एक्स का नेगेटिव, दूसरा वाई का नेगेटिव, और इसमें पहले एक्स का पॉजिटिव, दूसरा वाई का नेगेटिव। इसी तरीके से ये हमारा तैयार हो गया बताने के लिए कि क्वाड्रेंट कौन सा है। अभी ये देखिए दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। थीटा लाइज इन फर्स्ट, ठीक है। बस इतना लिखते तो आपका बताना हो जाएगा कि आपने बता दिया। अच्छा, अभी बात करते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आर फाइंड करना होगा। तो इसमें एक्स ये है, वाई ये है, तो आर हमारे पास होता है आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माना अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माना 1 स्क्वायर। तो ये इधर से ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो r इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ये हमारे पास हो गया r, ठीक है। अभी साइन थीटा और कॉस थीटा हम फाइंड करेंगे। अगर हमने साइन और कॉस सही फाइंड किया तो हम बाकी जो 4 रह जाएंगे उनको भी हम बिल्कुल ठीक फाइंड कर सकते हैं। इसके आखिर में आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितनी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, कितनी बातें आपको याद होंगी, या आप यूँ समझे कि कितने पॉइंट्स आपको याद होंगे तो आप ये क्वेश्चन कर सकेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं साइन थीटा फाइंड करने। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई माना 1 अपॉन आर माना अंडर रूट 3, ठीक है। और इसी तरीके से कॉस थीटा हमारे पास है, वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। कॉस थीटा होता है एक्स अपॉन आर। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। तो कॉस थीटा फाइनली जो बनता है हमारे पास वो ये है कि x माना अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, एक्स अंडर रूट 2 है और अपॉन अंडर रूट 3, ये हमारे पास बना कॉस थीटा, ठीक है। इस तरीके से सबसे पहले तो इन दोनों का जो रेसिप्रोकल है उनको फाइंड कर लेते हैं। इसका जो बनता है वो है हमारे पास कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ठीक, तो कोसेक थीटा फाइनल हमारे पास जो बन रहा है वो ये है कि 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। तो इसको हम अभी दूसरे तरीके से करेंगे कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 अपॉन 1, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अभी इसी जो मैंने 2-3 स्टेप किए हैं इसको मैं करूँगा डायरेक्ट, या आपने नोट कर लेने हैं ताकि आपको पता चले कि इसके बैकग्राउंड परफॉर्मेंस क्या हो रही है, ठीक है। ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, ठीक। इस बात का सवाल आप इस बात का जवाब आपको इधर से मिलेगा। अभी हम चलेंगे कि सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस के,
1/cos थीटा के, तो सेक थीटा होता है 1/cos, माना 1/cos थीटा मतलब √2/√3। अभी ये तरीका करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखें कि ये आप खुद से करेंगे √3/√2। ठीक, तो ये सेक थीटा फाइनल हमारे पास आ गया। अभी रह गया हमारे पास टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो माना साइन थीटा क्या है, 1/√3 डिवाइडेड बाय कॉस माना √2/√3। ठीक, तो अभी इसका जो tan बनेगा वो ये है, ये tan थीटा इज इक्वल टू, अभी tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 मल्टीप्लाई बाय √3/√2। तो ये √3 इससे गया, तो हमारे पास बन गया tan थीटा इज इक्वल टू √2। ठीक है, बल्कि 1/√2 होगा, 1/√2, क्योंकि ये 1 ऊपर है √2 नीचे है। ठीक है, अच्छा अभी जो कॉट होता है, आप दो बातें याद रखें। एक तो कॉट होता है 1/tan, ये कॉट होता है। दूसरा कॉट होता है cos/sin, ये भी कॉट होता है। और तीसरा कॉट आप यूँ कह लें कि tan को उल्टा करें तो कॉट बन जाएगा। सही, तो सबसे पहला कि cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो डेट इज इक्वल टू cos क्या है हमारे पास, √2/√3 डिवाइडेड बाय sin क्या है, ये 1/√3। ठीक, ये इसको भी हम परफॉर्म करेंगे कि 2/√3 डिवाइडेड बाय 1/√3। सही, तो ये कॉट में निकाल दो। अभी क्या होगा, ये भी √3 नहीं है, हाँ ये भी √3 है, √3। ठीक, तो ये अभी यहाँ पे कर दो, √2/√3 जो मल्टीप्लाई, और ये ऊपर √3/1। ठीक है, ये इससे कैंसिल, तो 1/2/1 रह गया। तो ये देखें √2/1 माना √2 इज इक्वल टू cot थीटा। ये और दूसरा 1/tan अगर आप करते हैं तो वो भी आप देख लें, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो डेट इज इक्वल टू 1/tan माना 1/√2। तो इसको उल्टा करेंगे तो √2 बच जाएगा। सही, इसको इसको इस वाले तरीके से परफॉर्म किया मैंने, तो ये √2 आ गया। ठीक, अभी जो मैंने तीसरा आपको शॉर्टकट बताया था कि tan का उल्टा करें तो cot बनते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात, दूसरी आप बात ये याद रखें कि साइन को उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोसाइन बन जाएगा, सॉरी कोसेक बनेगा। साइन को उल्टा करने से कोसेक बनेगा और कॉस को उल्टा करने से सेक बनेगा। ठीक है, ये देखिए cos थीटा के √2/√3, तो √3/√2 ये सेक बना प्रॉपर तरीके के साथ। ठीक है, लेकिन आखिर में हम ये कह सकते हैं कि यार इसको तो उल्टा करने से सेक बन जाते हैं। इसी तरीके से साइन को उल्टा करने से कोसेक बनता है। और फाइनल आप यूँ देखें कि tan जो आया उसको उल्टा करने से cot बनते हैं। सही है, अच्छा इसको, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये क्वाड्रेंट ये बनाना आता होना चाहिए। दूसरा आपको r का पता होना चाहिए कि r क्या चाहिए। तीसरा आपको साइन थीटा का पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है। ठीक है, y/r साइन थीटा। और चौथा आपको cos थीटा का पता होना चाहिए, cos थीटा होता है x/r। ठीक है, पांचवा आपको पता होना चाहिए कि ये सेक किसके बराबर होता है,
सेक थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा फाइंड करने के लिए हमें कौन सा रेशियो इस्तेमाल करना होगा? सेक थीटा होता है 1/cos के। और छठा आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा सेक और ये कोसेक थीटा है, ये किसके बराबर होता है? इसको फाइंड करने के लिए हम पीछे कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, कौन सा थीटा इस्तेमाल करेंगे? तो ये होता है 1/sin। और सातवां आपको पता होना चाहिए tan थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा होता है sin/cos के। और आठवां आपको पता होना चाहिए कि cot थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा होता है 1/tan के भी इक्वल होता है, cos/sin के भी इक्वल होता है, और तीसरा ये कि tan को उल्टा करने से भी cot थीटा बन जाता है। ये 8 बातें हैं, जो 8 पॉइंट है, ठीक है, 8 पॉइंट हैं जिनको आप अगर कॉपी पे लिख लें और बाद में याद कर लें तो आप इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे कल। अल्लाह हाफिज़।